इसको व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती है, जो भी कोई वो कार्य करता है, उसके पीछे समाज का ही दबाव होता है। और इन्होंने ये कहा कि इसके पहले जितने भी फैक्टर्स आत्महत्या से संबंधित थे, जिसमें मनोवैज्ञानिक है, पागलपन है, जलवायु को फैक्टर्स माना गया था, सबको नकारते हुए, खंडित करते हुए इन्होंने 1897 में अपनी पुस्तक लिखी जल्दी सुसाइड, जिसके तथ्य जो है वो चौंकाने वाले हैं। समाज में उस समय इतना ज़्यादा परिवर्तन आया। और इसका जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी 1951 में जॉर्ज स्पार्डिंग और जॉर्ज सूटर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और जिसको सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। इमाम बिल्किन की पुस्तक जो है 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में इसमें जो भी पहले के फैक्टर्स, जो भी समाज में पहले के फैक्टर्स थे, इसको जिसमें प्राकृतिक कारक, मनोविकृति, पागलपन, जलवायु का तापमान, जो भी फैक्टर्स माने जाते थे आत्महत्या से संबंधित, इसको उन्होंने खंडित किया, नकार दिया। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड खंड में उन्होंने इसमें सामाजिक फैक्टर्स को बताया, जो आत्महत्या के जो नए फैक्टर्स हैं, जिसमें घर, परिवार, हमारा समाज, हमारा व्यवसाय, हमारी लिंग, ये आते, इसको इन्होंने प्रमुख रूप से माना। और इसी सेकंड पार्ट्स में इन्होंने आत्महत्या के 3 प्रकारों की भी चर्चा की है। थर्ड पार्ट जब हम आते हैं इमाम बिल्किन की पुस्तक में, तो इसमें थर्ड पार्ट में उन्होंने परिणाम और उससे होने वाली जो समस्याएं हैं समाज में, उसके बारे में ये चर्चा करती है। हम आगे देखते हैं आत्महत्या और उनके थ्योरी को जानने से पहले हम इमाम बिल्किन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इमाम बिल्किन जो कि हमारे समाजशास्त्र में बहुत ही फेमस और लोकप्रिय समाजशास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1858 में फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में पेरिस में हुई थी। अगस्त क्रांति के उत्तराधिकारी के रूप में हम इमाम बिल्किन को जानते हैं, ये फेमस है। इन्होंने एमए जो है ट्रिपल एमए किया था, 3 सब्जेक्ट से किया था, अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र से। इनकी जो पीएचडी थी वो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से हुई। 1902 में सबसे पहले वो पेरिस विश्वविद्यालय में सोशल साइंस के लिए, एजुकेशन के लिए टीचर्स बने, प्रोफेसर बने। शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र में उनकी गहरी रुचि होने के कारण 1938 में शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र को इन्होंने कंबाइन कर दिया, डिपार्टमेंट को उन्होंने एक साथ मिला दिया। इस तरह से समाज शास्त्र के पहले प्रोफेसर के रूप में हम इमाम बिल्किन को जानते हैं। नेक्स्ट हम जब चर्चा करते हैं इनके योगदान के बारे में, इनके सिद्धांत कौन से इन्होंने दिए, तो इन्होंने समाजशास्त्र में सबसे पहले पद्धति शास्त्र की रचना की और सांख्यिकी पद्धति का अध्ययन करते हैं। गांव की तुलना में शहर में आत्महत्या ज़्यादा होती है, दिवाली और अविवाहित में इन्होंने संबंध बताया। अब हम आ जाते हैं, फोकस करते हैं आत्महत्या के प्रकारों को, जिसके लिए फेमस है। आत्महत्या जो है उन्होंने 3 प्रकार के टाइप्स बताए। पहला है हमारा अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है राष्ट्रवादी आत्महत्या और तीसरा हमारी अस्वाभाविक आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति समाज से अपने आप को अलग महसूस कर लेता है, उसको ये लगता है कि समाज में हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। जब उसके ईगो को ठेस लगता है तो वहाँ पे वो सुसाइड करता है। जैसे परिवार में तलाक हो गया, या विधवा हो गई, या विधुर हो जाने की स्थिति में, या प्यार में या प्रेम में ठुकराए जाने पर जो व्यक्ति को ये लगता है कि अब हमारा संसार में अपना कोई नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें। दूसरी इन्होंने बताया परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या वो होती है जब व्यक्ति समाज से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करता है, लगाव होने की वजह से जो है वो परार्थवादी आत्महत्या करते हैं। इसके भी उन्होंने 3 टाइप्स बताया। पहला उन्होंने बताया कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या, जैसे कि सती प्रथा है, हमारे यहाँ जोहर प्रथा है, वृद्ध के द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या, रोगियों के द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या में समाज हमें ऐसा दबाव महसूस करा रहा है कि हम किसी पर बोझ न बने, हम जो है अपनी लीला से बढ़ने लगे, तो उसे इन्होंने एक व्याधि की समस्या का, इन्होंने इसे एक रोग का, एक तथ्य के रूप में इसकी इन्होंने विवेचना की है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आत्महत्या हमको समाज में कम करना है तो सबसे पहले समाज के लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंतिम संस्कार से उसको वंचित कर देना चाहिए, यानी कि उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे अधिकार समाज के द्वारा ले लिए जाने चाहिए, तभी जो है वो एक मानक बन सकता है, दूसरे व्यक्तियों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि समाज में परिवार जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है विघटन के लिए, आत्महत्या करने के लिए, इसलिए तलाक, पति पत्नी में तलाक लेने का जो अधिकार है उसको खत्म कर देना चाहिए। चौथा इन्होंने कहा कि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो सुसाइड करने के लिए उन्मुख हो जाता है।
तो व्यक्ति की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को सीमित करना चाहिए और समाज का पुनर्गठन करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने वाला होता है, उसके हाव भाव से, उसके बातों से, उसके व्यवहारों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति बहुत जल्दी सुसाइड करने वाला है। क्योंकि सुसाइड ठीक है, इसकी योजना गोपनीय तरीके से बनाई जाती है, गुप्त रखी जाती है, इस पर किसी से चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन दुर्खिम ने कहा कि हम थोड़ा सा हाव भाव और व्यवहार अगर हम किसी का जानने लगे, अगर हम समझिए तो कुछ ऐसे संकेत हमको मिलते हैं उस व्यक्ति के व्यवहारों से, बातों से, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति आने वाले समय में सुसाइड कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बार बार ये कहता है कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा, ये परिवार का क्या होगा, तो और कोई व्यक्ति अगर